सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे कह रही है कि कल जब मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी, इसके लिए हम बोलेंगे पासिंग बाय। हम पास बाय हो रहे थे तो बता रही है कि यस्टरडे व्हेन आई वाज पासिंग बाय योर हाउस। यस्टरडे व्हेन आई वाज पासिंग बाय योर हाउस, कल जब मैं तुम्हारे घर से गुजर रही थी। मैंने पहले भी बताया है पासिंग बाय का यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम वॉक बाय का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यस्टरडे आई वाज वॉकिंग बाय योर हाउस, कल जब मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी, यानी कल मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी। यस्टरडे आई वाज वॉकिंग बाय योर हाउस, कहने का मतलब है चल के जा रही थी, गुजर रही थी। यस्टरडे आई वाज वॉकिंग बाय योर हाउस, या तो हम कहेंगे यस्टरडे व्हेन आई वाज पासिंग बाय योर हाउस, कल जब मैं तुम्हारे घर से गुजर रही थी, या वॉकिंग बाय का यूज करेंगे। मैंने तुम्हें कार के पास खड़ा देखा था, तुम एक लड़की से बात कर रहे थे। अब यहाँ पर दो चीज बता रही है कि मैंने तुम्हें कार के पास खड़ा देखा था, फिर कह रही है कि तुम एक लड़की से बात कर रहे थे। इंग्लिश में बोलेंगे आई सो यू स्टैंडिंग बाय अ कार। स्टैंडिंग बाय अ कार, इसका मतलब है कार के पास खड़ा होना, है ना। जैसे हम कार पे हाथ लगा खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से। आई सो यू स्टैंडिंग बाय अ कार, मैंने तुम्हें कार के पास खड़े देखा था। एंड यू आर टॉकिंग टू अ गर्ल, और तुम एक लड़की से बात कर रहे थे। तो बता रही है कि आई सो यू स्टैंडिंग बाय अ कार एंड यू वर टॉकिंग टू अ गर्ल, मैंने तुम्हें एक कार के पास खड़ा देखा, तुम एक लड़की से बात कर रहे थे। थोड़ा सा अगर अलग तरीके से हम कहें तो हम कहेंगे आई स्पॉटेड यू नेक्स्ट टू अ कार, यानी मैंने तुम्हें स्पॉट किया था। स्पॉट मतलब मैंने तुम्हें देखा था। यू नेक्स्ट टू अ कार, तुम कार के नेक्स्ट खड़े थे, कहने का मतलब मेरे कार के बगल में खड़े थे। इंगेज्ड इन अ कन्वर्सेशन विद अ गर्ल, और एक लड़की के साथ कन्वर्सेशन यानी बातचीत में इंगेज थे, यानी लगे हुए थे। कहने का मतलब है कि आई स्पॉटेड यू नेक्स्ट टू अ कार, मैंने तुम्हें कार के बगल में खड़े देखा। इंगेज्ड इन कन्वर्सेशन विद अ गर्ल, एक लड़की से कन्वर्सेशन करते हुए, बातचीत करते हुए। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही तुमसे है। तो यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही तुमसे है। तो यहाँ पर दो बात कही जा रही है। एक तो यहाँ पर कह रहा है कि मेरी उससे कोई दुश्मन नहीं है। जब भी हम कहते हैं कि मेरी किससे कोई दुश्मन नहीं है, या दुश्मनी की बात इस तरीके से होती है, तो हम नो एनिमिटी का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव नो एनिमिटी विद हिम, मेरी उससे कोई दुश्मन नहीं है, नोर विद यू, और ना ही तुमसे है। आई हैव नो एनिमिटी विद हिम नोर विद यू, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही तुमसे है। इसी को हम अगर थोड़ा चेंज करें, हम यह दुश्मनी की जगह शिकायत का यूज करते हैं। मुझे ना तो तुमसे कोई शिकायत है और ना ही उससे है। इंग्लिश में बोलेंगे आई नीदर, क्योंकि यहाँ दो का यूज हो रहा है, एक तो उसका और एक तुम्हारा, तो यहाँ दो इंसान का यूज हो रहा है, तो हम नीदर का यूज करेंगे क्योंकि ये निगेटिव में है। आई नीदर हैव एनी ग्रीवेंसेस विद यू नोर विद हिम, कहने का मतलब इसका आई नीदर हैव एनी ग्रीवेंसेस विद यू नोर विद हिम, यानी मुझे ना तो तुमसे कोई शिकायत है और ना ही उससे है। आई नीदर हैव एनी ग्रीवेंसेस विद यू नोर विद हिम। जो हुआ था मैं उसे भूल चुका हूं और तुम्हें भी भूल जाना चाहिए। अब देखो, भूलने का मतलब, भूलने के लिए हम फॉरगॉट का यूज करते हैं, फॉरगेट का सबको पता है। लेकिन एक और कहते हैं जब कोई चीज होती है उसे भूल जाना, कहने का मतलब है कि मूव ऑन कर जाना, आगे बढ़ जाना। तो सबसे पहले तो हम फॉरगेट का यूज करके बनाते हैं आई हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन व्हाट हैपेंड, यानी मैं पहले भूल चुका हूं जो हुआ था। आई हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन व्हाट हैपेंड एंड यू शुड फॉरगेट इट टू, और तुम्हें भी ये भूल जाना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी फॉरगॉटन व्हाट हैपेंड एंड यू शुड फॉरगेट इट टू, जो हुआ है मैं उसे भूल चुका हूं और तुम्हें भूल जाना चाहिए। अब फॉरगेट की जगह हम मूव ऑन का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम व्हाट हैपेंड, कह रहा है कि जो हुआ उससे मैं मूव ऑन कर गया। मूव ऑन का मतलब है यहाँ पर भूल के मैं आगे बढ़ गया, यानी मैं पास्ट में नहीं रहा कि जो हुआ उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, टेंशन ले रहा हूँ, नहीं, मैंने मूव ऑन कर दिया। मूव ऑन मतलब मैं भूल के आगे बढ़ गया। तो कह रहा है कि आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम व्हाट हैपेंड, जो हुआ उससे मैं आगे बढ़ चुका हूँ। एंड यू शुड ऑल्सो मूव ऑन, और तुम्हें मूव ऑन होना चाहिए, यानी आगे बढ़ना चाहिए, अपने पास्ट में नहीं रहना चाहिए। आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम व्हाट हैपेंड एंड यू शुड ऑल्सो मूव ऑन। तो मैंने यहाँ दोनों यूज करके बताया आपको, फॉरगेट भी और मूव ऑन भी। जो हुआ मैं उसे भूल चुका हूँ, तुम्हें भूल जाना चाहिए। कुछ बातें आसानी से भुलाई नहीं जाती, यहाँ पर ये कह रही है कि सर्टन थिंग्स आर नॉट इजिली फॉरगॉटन। इसकी बात सही है, कह रही कि कुछ बातें आसानी से भुलाई नहीं जाती। सर्टन थिंग्स आर नॉट इजिली फॉरगॉटन, सर्टन थिंग्स आर नॉट इजिली फॉरगॉटन, यानी कुछ बातें आसानी से नहीं भुलाई जाती। जो मेरे साथ हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना आसान नहीं है। मूविंग ऑन फ्रॉम व्हाट हैपेंड विद मी इजंट इजी,
मूविंग ऑन यानी मूव ऑन करना, भूल के आगे बढ़ना, फ्रॉम व्हाट हैपेंड जो हुआ, विद मी मेरे साथ, इजंट ईजी आसान नहीं है। मूविंग ऑन फ्रॉम व्हाट हैपेंड विद मी इजंट ईजी, जो मेरे साथ हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये कह भी रही है कि सर्टेन थिंग्स आर नॉट इजिली फॉरगॉटन, कुछ बातें आसानी से नहीं भुलाई जाती। इट्स डिफिकल्ट टू मूव ऑन फ्रॉम व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड, यानी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना उसे मूव ऑन करना आसान नहीं है। इसके साथ काफी बुरा हुआ तो यहाँ पर कह रही है कि इट्स डिफिकल्ट टू मूव ऑन यानी भूल के आगे बढ़ना, फ्रॉम व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आसान नहीं है। इट्स डिफिकल्ट मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट टू मूव ऑन करना मुश्किल है, फ्रॉम व्हाट आई एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उससे मूव ऑन करना मुश्किल है। हालांकि मैं इसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन भुला नहीं पा रही हूँ। कह रही कि ऑल दो, यहाँ पर यूज हो रहा है ऑल दो का। ऑल दो मतलब हालांकि आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट इट, हालांकि मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल दो आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट इट आई कांट सीम टू फॉरगेट, ऐसा लग नहीं रहा कि मैं भूल सकती हूँ। ऑल दो आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट इट आई कांट सीम टू फॉरगेट, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं इसे नहीं भुला सकती। नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, इसका मतलब है कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट फॉरगेट इट, मैं इसे भूल नहीं सकती। नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट फॉरगेट इट, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं इसे नहीं भूल सकती। मैं जानती हूं तुम पर क्या बीत रही है, इसकी दोस्त कह रही है कि आई नो what you are going through, तो जब भी किसी पे कुछ बीतती है यानी कि you don't know what I have gone through, इस तरीके से हम बोलते हैं ना अपने दोस्त से कि you don't know what I have gone through, तुम्हें नहीं पता मैं किस वक्त से गुजरा हूँ, मेरे पे क्या बीती है। जब हम कहते हैं कि मुझ पे क्या बीती है तुम्हें नहीं पता, you don't know what I have gone through, तो इसी तरीके से यहाँ पे कह रही कि मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, तो go through का यूज होगा सेंटेंस के हिसाब से, going through आएगा। I know what you are going through, क्योंकि फिलहाल उस पर कुछ बीत रहा है तो इसकी बात को समझ रही है कि वो किस दौर से गुजर रही है। I know what you are going through, मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, किसी के दर्द को समझना उसके लिए यानी हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं ना, इस तरीके से हम कहते हैं इंग्लिश में आई कैन रिलेट टू योर पेन, जो तुम्हारा दर्द है मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ, यानी इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा इसलिए बोल रही है कि आई कैन रिलेट टू योर पेन, आई कैन रिलेट टू योर पेन, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स व्हेन समवन क्लोज डिसीव्स यू, कह रही कि आई कैन अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स व्हेन समवन क्लोज डिसीव्स यू, यानी मैं समझ सकती हूँ जब कोई अपना जो करीबी होता है जो क्लोज होता है वो धोखा देता है तो कैसा लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स व्हेन समवन क्लोज डिसीव्स यू, मैं समझ सकती हूँ जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है। बोलने का दूसरा तरीका होगा आई अंडरस्टैंड व्हाट इट्स लाइक व्हेन समवन क्लोज डिसीव्स यू, आई अंडरस्टैंड व्हाट इट लाइक यानी आई अंडरस्टैंड व्हाट इट्स लाइक यानी मैं समझ सकती हूँ कैसा लगता है व्हेन समवन क्लोज डिसीव्स यू, जब कोई अपना तुम्हें धोखा देता है। इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ का गहरा प्रभाव पड़ता है इसके लिए हम बोलेंगे इट लीव्स अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा गहरा, इट लीव्स अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, इट लीव्स अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट। इसी के जैसा एक सेंटेंस है, कह रही है कि तुम्हारी बातों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा, फिर से गहरा, इसके लिए प्रोफाउंड का यूज करेंगे योर वर्ड्स हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मी, योर वर्ड्स हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मी, तुम्हारी बातों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा, योर वर्ड्स हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मी। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वॉज डीपली इफेक्टेड बाय व्हाट यू सेड, आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय व्हाट यू सेड, यानी जो तुमने कहा उसका मुझ पर काफी इफेक्ट पड़ा, काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। लेकिन बेटर होगा कि आप इसका यूज करो योर वर्ड्स हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मी।